हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो अपना पेपर हुआ था रिट का, जो लेवल फर्स्ट है उसका पेपर हुआ था, तो आज का पेपर का पूरा सॉल्यूशन अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया था आज, ये जो है ये अपना रिट फर्स्ट के रिट का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसका लेवल फर्स्ट है। ठीक है, लेवल फर्स्ट का सॉल्यूशन है। तो अपना पहला क्वेश्चन आया था कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी। ये IGNP है, पहले इसका नाम क्या था, राजस्थान नहर था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1958 के अंदर हुई थी, 31 मार्च को हुई थी। 31 मार्च 1958 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला जो अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है। धूलकोट जो है ये देसी भाषा में वहां के लोग, जो आहड़, जो उदयपुर के लोग हैं, तो वो आहड़ की जो सभ्यता है वहां पे धूलकोट इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य वन नीति लागू कब हुई थी। तो राजस्थान राज्य की जो वन नीति लागू हुई थी वो 2010 के अंदर लागू हुई थी। कब हुई थी, 2010 के अंदर लागू हुई थी। आगे अगला जो क्वेश्चन है अपना 4 नंबर का। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि काली मिट्टी, मैंने स्पेशल पढ़ाया था ज्योग्राफी में कि काली मिट्टी होती है उसको रेंगूर बोला जाता है। सवता जुताई हो जाती है इसकी, क्या हो जाती है, रेंगूर बोला जाता है इसको। और ये सवता जुताई वाली मिट्टी भी होती है, कपास की खेती यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है, अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है अपना 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि बनास नदी जो है, बनास नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है। हमें पता है, नॉर्मल रटी रटाई चीज है, राजसमंद की, खमनोर की जो पहाड़ियां हैं उससे बनास नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। आगे जो अपना है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का है चंबल बेसिन की खंड भूमि को किस नाम से जाना जाता है। तो चंबल बेसिन जो है उसको बीड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, अवनालिका क्षेत्र भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको, अवनालिकाएं क्षेत्र या बीड़ क्षेत्र, डांग क्षेत्र, सारा जो एरिया है वो किसको कहा जाता है, चंबल क्षेत्र को बीड़ क्षेत्र कहा जाता है। आगे है आमेसू, कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती। नहीं बोली जाए, राजस्थानी भाषा के अंदर लिखा है कि इनमें से कौन सी बोली जो है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती। मेवाती, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी, अवधी राजस्थान में नहीं बोली जाती, ये यूपी के अंदर बोली जाती है। यूपी के अंदर अवधी जो है बोली जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि गणेश्वर, गणेश्वर की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो गणेश्वर जो है ये आपको पता है कांटली नदी के ऊपर है, सिक्कर के अंदर है। तो ये किसके लिए है, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति इसको मानी जाती है, ताम्रपाषाण संस्कृति इसको मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है अपना 9 नंबर का क्वेश्चन है कि महिला चित्रकार कमला और इलायची, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कमला और इलायची जो चित्रकार है, महिला चित्रकार, वो किस शैली से है, तो वो अपनी नाथद्वारा शैली से है। ये सेकंड ग्रेड का रिटायर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे अपना 10 का क्वेश्चन आता है कि स्त्रियां जो हैं वो बोरला आभूषण, ये हमारे शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पहना जाता है या माथे के ऊपर पहनते हैं। पहले क्या करते थे, छानी काटते थे तो आदमी औरत का सिर भिड़ता था, तो उसको बोरला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरला आभूषण। बोरला जो आभूषण है ये कहां पे पहना जाता है, सर के ऊपर पहना जाता है, यहाँ ललाट के ऊपर आता है, गोल गोल होता है, बोरला सर पे पहना जाता है। ठीक है, आगे अगला और आभूषण का क्वेश्चन आ गया कि रखड़ी और टोटी, रखड़ी और टोटी, ये टोटी है, ये तो रट के रखना भैया, ये RSPT वाले भी रट के रखना, RSPT वाले जो दे रहे हैं इस बार, तो वो भी ये टोटी को जो है वो रट के रखना होगा। ठीक है, तो रखड़ी और टोटी ये क्या है, तो ये महिलाओं के गहने हैं। ये क्या है, आभूषण है, महिलाओं के गहने जो है, ये रखड़ी और टोटी जो है ये महिलाओं के गहने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे, कठिन बोली जाओ हाड़ौती बोली जो है, तो हाड़ौती का क्षेत्र किसको बोला जाता है, कोटा बूंदी झालावाड़ बारा वाले क्षेत्र को बोला जाता है ना। तो कोटा बूंदी जो क्षेत्र है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो क्षेत्र है उसके अंदर, ठीक है, कोटा बूंदी के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, हाड़ौती क्षेत्र। कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन आता है 13 का। 13 का क्वेश्चन क्या है, बरखान क्या है।
तो ये भाई बरखान है, ये अर्धचंद्राकार क्या होते हैं, रेत के टिल्ले होते हैं, और जो वायु से जो मिट्टी का अपरदन होता है ये सबसे ज्यादा बरखान से होता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये क्या है, रेत के टिल्ले हैं। और एक्चुअली ये जोधपुर चूरू जो क्षेत्र है, कुछ शेखावाटी क्षेत्र के अंदर भी बरखान मिलते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है आपका 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद से किस राजपूत शासक के मनसब को कम किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से राजपूत शासक थे, उनके मनसब को जहांगीर ने कम कर दिया था। तो ये कौन थे, अपने जयपुर के मानसिंह जी थे, उनका जो मनसब था वो ओहदा घटा दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अरावली जो पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है। तो गुरु शिखर आपको पता ही है, संतों का शिखर जिसको बोलते हैं। गुरु शिखर कितनी है, 1722 मीटर ऊंचा है, संतों का शिखर इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास है। ये मैंने स्पेशल करवाया था कि घास जो है वो पूरी एक जगह लिखवा दी थी मैंने। ठीक है, तो घास कराड़ होती है, कराड़ मूंज को बोलते हैं, कुच्चा जिसको होता है उसको बोलते हैं, सेवण होती है, धामण होती है, सालर जो है ये पेड़ होता है, सालर का पेड़ होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 17 का क्वेश्चन आता है अपना। 17 का क्वेश्चन आता है, 17 के क्वेश्चन में दे रखा है कि 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना। ये करौली राज्य की तो आपको पता ही है कि त्रिलोकचंद माथुर का नाम, जहां करौली का मैक्सिमम आरपीएससी पूछती है, अजमेर सेवा भी पूछने लग गई है, तो सबसे ज्यादा करौली का पूछा जाता है। और ये त्रिलोकचंद जी माथुर किसने की थी, करौली प्रजामंडल राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन अपना आता है 18 का। 18 क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है देना है, लोक नाट्य की शैली नहीं है। ढाडी, ढाडी तो जाति होती है, क्या होती है, ढाडी बोलते हैं, जाति होती है। और ये ख्याल जो होता है ये लोक नाट्य होता है, ये रमत लोक नाट्य होता है, और आपका स्वांग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढाडी जो है वो जाति होती है। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन आता है 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मनहेरा टिब्बा या मनहारी का टिब्बा जिसको बोलते हैं, ये जैसलमेर में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। जैसलमेर के अंदर मणिहारी का टिब्बा है का प्रमुख खनन क्षेत्र क्या है। तो इसमें क्या निकलता है, इसमें पेट्रोलियम गैस भी निकलती है और तेल भी निकलता है। क्या निकलता है, प्राकृतिक गैस दोनों दे रखे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी निकलते हैं और पेट्रोलियम गैस भी निकलती है। तो यहाँ का जो, या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ये बोर्ड क्या मानता है वो देखते हैं, बाकी इसके अंदर दोनों करेक्ट आंसर है। पेट्रोलियम गैस भी यहाँ पे निकलती है, और पेट्रोलियम के अंदर क्या होगा, पेट्रोलियम के अंदर आपका डीजल, पेट्रोल और उसकी गैस, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होंगे पूरे पेट्रोलियम में हो जाएंगे, और गैस के अंदर एक स्पेशल गैस ही आएगी। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन आता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है अपना 20 का आता है। 20 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फड़वाचन, फड़ की बात करते हैं आपने भीलवाड़ा में स्पेशल जाने जाते हैं, फड़वाचन से संबंधित है। तो फड़वाचन कौन करते हैं, फड़ बोपे करते हैं। यदि आप बाबू जी की फड़ पढ़ाओगे तो भी बोपे पढ़ेंगे, यदि देवनारायण जी की फड़ पढ़ाओगे तो गुज्जर बोपे पढ़ेंगे। तो बोपे जो होते हैं वो क्या करते हैं, फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आता है अपना भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। तो कब का है, 1972 का। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का आया था, 1900। और टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं वो 1973 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला 22 का क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माणता कौन था। तो ये जो थे ये भोज राजा परमार ने करवाया था। किसने करवाया था, भोज राजा परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है, त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था, भोज राजा परमार ने करवाया था। ठीक है, अगला आता है 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है, राजस्थान में राम कथा के आधार पर रामायण की राम कथा जो है उसके आधार पर रामायण सिरे नामसु आख्यान काव्य कौन लिखो। तो ये जो है इसके नाम से किसने आख्यान काव्य लिखा था। ठीक है, तो ये लिखा था आपका मेघोजी गोदारा ने। किसने लिखा था, मेघोजी गोदारा ने लिखा था। आगे अपना आता है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से
किससे संबंधित है? तेरापंथी संप्रदाय की बात करते हैं तो वो जैन धर्म से संबंधित आता है। किससे आता है? जैन धर्म से संबंधित आता है। अगला आता है अपना 25 का क्वेश्चन। 25 का क्वेश्चन है कि मारवाड़ की पन्नाधाय अजीत सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। कौन थी वो? गोराधाय थी। कौन थी? गोराधाय। पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया था और इन्होंने अजीत सिंह को बचाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 26 नंबर का। 26 नंबर का है कृष्णा कुमारी किस, ये भीम सिंह की पुत्री थी ना, तो कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाद में राजपुताना में राजनीतिक उथल-पुथल का राजनीतिक उथल-पुथल है वो कर दी थी। तो किसने कृष्णा कुमारी विवाद आपने देखा होगा, ये कहां का है? उदयपुर का है। भीम सिंह जी की पुत्री थी, इनको जहर देके मार दिया गया था। ठीक है, आगे आता है 27 नंबर का क्वेश्चन। ट्रेंच कमीशन की बात आती है, ये बेकू के लिए बैठा था। किसके लिए बैठा था? बेकू किसान आंदोलन के लिए बैठा था। ट्रेंच कमीशन किसके लिए आया था? बेकू किसान आंदोलन के लिए आया था। ठीक है, अगला अपना 28 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का आपको पता है उदयपुर के अंदर खाई भी जाती है। उदयपुर के अंदर कहां पे होती है? उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा राजस्थान में मक्का होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, खैर रीट लेवल के लिए एक स्टैंडर्ड पेपर था। जनगणना 2011 की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है या 7 से अधिक वर्ष है उसको क्या मान लिया जाता है? साक्षर मान लिया जाता है। लेकिन युवाओं ने बोला कि इसके लिए ये ही जरूरी नहीं है, आपको 7 वर्ष से ऊपर है, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको कम से कम एक भाषा के अंदर 5 से 7 सेकंड 1 मिनट के 5 से 7 शब्द 1 मिनट में लिख सको, पढ़ सको, उसी को साक्षर माना जाएगा। लेकिन अपनी जो जनगणना है उसके अनुसार किसको मान लिया गया कि जो 7 वर्ष से ऊपर है, एक भाषा के अंदर पढ़ बोल सकता है, लिख सकता है, उसको क्या मान लिया गया? साक्षर मान लिया गया। ठीक है, ये मैंने जनगणना लिखाया था तो उसमें सबसे पहली लाइन यही बताई थी। आगे मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पे है? ये आपके झालावाड़ के अंदर है। कोटा जो बॉर्डर एरिया है वहां पे मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। झालावाड़ और कोटा का जो क्षेत्र है वहां पे मुकुंदरा की पहाड़ियां, हाड़ौती पठार पे। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन आता है वो देखिए, अगला क्वेश्चन अपना 31 नंबर का क्वेश्चन आता है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दे रखा है। बालाजी रोपवे सामोद के अंदर था, चौमू के अंदर आजकल बंद पड़ा है, आपको पता ही है। बालाजी हनुमान जी के मंदिर के ऊपर था। सावित्री माता सिरोही नहीं, सावित्री माता तो कहां पे है? अजमेर में है ना, अजमेर में। सावित्री माता का कहां पे है? अजमेर के अंदर है, अजमेर के अंदर है। सुंदा माता रोपवे जालोर के अंदर है, आपको पता ही है। और मनसा माता करनी माता वाला कहां पे? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, ये मैंने रोपवे भी अलग से करवा रखे हैं स्पेशल कि ये राजस्थान के अंदर रोपवे है। अगला आता है वालर वाला। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, तो ये स्थानांतरित कृषि है, इसको वन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। पेड़ पौधों को जला के जो खेती की जाती है, ये आदिवासी जो समूह करते हैं, तो एक तो पहाड़ी क्षेत्र पे करते हैं। पहाड़ी पे क्या होगा? चिमाता हो जाएगी। क्या हो जाएगा? चिमाता जो है वो पहाड़ी पे, क्योंकि माता के मंदिर पहाड़ों पे बने होते हैं, और जो मैदानी भाग होता है उसको दजिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? दजिया बोला जाएगा। ठीक है, फिर इसको अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में पुकारते हैं। ठीक है, वो मैंने ज्योग्राफी में करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन आता है 33 का कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के बीच, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच क्या निकल जाएगा? भोरट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? भोरट का पठार निकल जाएगा। उच्च भूमि को क्या कहा जाएगा? भोरट का पठार कहा जाएगा। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच की जो उच्च भूमि है उसको भोरट का पठार कहते हैं। ठीक है, अगला आता है अपना 34 का कि मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा में बना हुआ है। मेजा बांध जो है कोठारी नदी पे बना हुआ है और भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। रटे रटाए क्वेश्चन है, पढ़ने से पहले आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। कथेतर गदरी पोथी ओडुरी आख्याता रचनाकार है। कौन है इसके रचनाकार? कथेतर गदरी पोथी ओडुरी आख्याता। क्या है? ओडुरी आख्याता। ओडुरी आख्याता, तो ओडुरी आख्याता जो है उसके रचनाकार कौन है? नेम नारायण जोशी, ब्रजनारायण पुरोहित, शिवराज छंगाड़ी, मुरलीधर व्यास। तो इसके जो है अपने कौन होंगे? नेम नारायण जोशी जो है उनकी है ओडुरी आख्याता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कुंभलगढ़ का दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? ये तो रटी रटाई बात है कि मंडन जो थे वो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी थे। ठीक है, रिटायर्ड क्वेश्चन आपके ज्यादा आए हैं, जो एग्जाम से रिटायर हुए हैं वो क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे गए हैं। पेपर का लेवल अच्छा है, नॉर्मल एक एग्जाम अकॉर्डिंग
सही है। जसनाथ जी संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है, कठिन है। तो जसनाथ जी संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो कठिन है, तो वो कहां पे है? कतरियासर में है। कहां पे है? कतरियासर के अंदर है। आगे आता है अपना 38 नंबर का क्वेश्चन। बीकानेर के निकट संबलराथन जो आता है, संबलराथन को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो ये जम्बोजी ने बनाया था, बिश्नोई संप्रदाय के जो जम्बोजी थे उन्होंने बनाया था। ठीक है। तो रामस्वरूप किसान रो कहानी, रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है, संग्रह नी है। तो ये किसकी है? दान काथुआ। बारीक बात भी है, तीखी धार भी इसके अंदर है, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक आंसर है, क्योंकि ये दोनों इसी से निकली हुई हैं, रामस्वरूप किसान रो कहानी सने निकले, बारीक बात जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीखी धार जो है ये भी इन्हीं का ही है, तीखी धार जो है ये भी इन्हीं का है, लेकिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बारीक बात हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 40 का। 40 का क्वेश्चन है, 40 का क्वेश्चन है कि भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत गौरव रेल जो है ये राजा महाराजाओं के लिए जो पुराने दर्शनीय स्थल थे वो देखने के लिए, वैसी उन लाइफ को एक बार पुनर्जीवित करने के लिए, लोगों में ऐसी सोच रखने के लिए इनका चलाई गई थी। तो भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना। ठीक है। राजाओं और क्या हो गया? राजाओं और उनके शाही स्थानों में बीते हुए युग को पुनः दर्शाने के लिए कि राजा महाराजा ऐसे थे, उनके पास रेडर होते हैं, वो सारी बातें उनको बताते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 41 का। मरु राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। मैंने बताया था कि ये कितना है? 31 दूनी 62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 31 दूनी 62 वर्ग किलोमीटर में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान दोनों जिलों में है। किसमें है? जैसलमेर में भी है और बाड़मेर में भी, दोनों के अंदर मिला के मरु राष्ट्रीय उद्यान बनता है। लेकिन जैसलमेर में क्या है ज्यादा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 42 का। 42 का क्वेश्चन दे रखा है कि कला प्रेमी सावंत सिंह, जिनके नागरीदास सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो ये आपके किशनगढ़ बनीठनी वाले में है। ठीक है। बनीठनी शैली वाले हैं। ठीक है। आगे चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन कहाँ है? झालरापाटन के अंदर भरता है। चंद्रभागा पशु मेला जो है झालरापाटन में भरता है। ठीक है। अगला जो अपना क्वेश्चन काफी रिपीट क्वेश्चन है, यूं के यूं आए हुए हैं, जो इजी तरीके के अच्छे क्वेश्चन है। आदिकालीन चारण शैली की बात कर रहे हैं। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नी है। कौन है? आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नी है, मतलब नहीं है। तो कौन है आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार? इनमें से कौन आते हैं? तो इसके अंदर गार्डन शिवदास, बर्तसेन सूरी, श्रीधर व्यास और भादर ढाडी। तो देखिए भादर ढाडी भी इसमें आएंगे, श्रीधर व्यास भी इसमें आएंगे, गार्डन शिवदास भी आएंगे, और ये बर्तसेन सूरी हैं। तो सूरी कौन होते हैं? जैन होते हैं। कौन होते हैं? जैन होते हैं। भगवती सूत्र, और जो आप भगवती सूत्र देखोगे या फिर अंगुत्तर निकाय देखोगे जिसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, तो वहां पे भी जैन जो है उनकी बातें होती हैं। आगे है राजस्थानी लोक साहित्य ठाटसू हरजस काई हो है। हरजस कब गाया करें? जो अपन क्या करते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, वहां पे क्या किया जाता है? हरजस गाया जाता है। और हमारी शेखावाटी में क्या होता है कि कोई बुढ़ा आदमी मर जाए ना, मुंह कान जाया करें, जब भी बीरबानिया के गाया करें, हरजस गाया करें। तो ये क्या हो गया है कि लोकगीत हो गया। क्या है? हरजस क्या है? लोकगीत है। ठीक है। आगे अपना 46 का क्वेश्चन आता है। 46 का जो क्वेश्चन है वो आता है कि कजली तीज का त्योहार, ये तो बहुत इजी है, बूंदी जो है, ये कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी के अंदर मनाया जाता है। कजली तीज का त्योहार बूंदी के अंदर। अपना जो 47 का क्वेश्चन आता है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो प्रशासनिक वर्गीकरण 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन है, आरक्षित वन है, अनारक्षित वन नहीं है। कौन से नहीं है? अनारक्षित वन जो है वो राजस्थान के अंदर नहीं बांटा गया उनको। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 48 का। 48 का दे रखा है, निम्न में से किस लोक देवता को जाहिरा पीर कहा था? किसने? औरंगजेब ने क्या कहा था? जाहिरा पीर। और ये किसको कहा था? गुग्गा जी को। न्यू कहा था गुग्गो कौन तो है, तो गुग्गो औरंगजेब तो है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन आता है 49 का। बेली कृष्ण रुक्मणी री
बेली कृष्ण रुक्मणी जो ख्यात है उसको अपना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पांचवा वेद बोलते हैं, 19वां पुराण बोलते हैं। ये बीकानेर के पृथ्वी सिंह राठौड़ की रचना है। किसकी है? पृथ्वी सिंह राठौड़ की रचना है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। आगे है बिसलदेव रासो, किर्ण भाद्रो काव्य है। तो किर्ण भाद्रो काव्य है, भक्ति काव्य है, प्रकृति काव्य है, वीर काव्य है? नहीं भाई, ये बिसलदेव रासो है, ये प्रेम कहानी का काव्य है। कैसा है? प्रेम काव्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 51 का। 51 में दे रखा है कि प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता। अंबिका माता की बात करते हैं तो ये कहां पे पड़ जाता है? आपका उदयपुर के अंदर। अंबिका माता जो है वो कहां पे है? उदयपुर के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 52 का। 52 का अल्ट्रा हिंद की बात। आपके देखिए करंट जो आए हैं ये पिछले 2 महीने की किताब से आए हैं। पिछले 2 महीने की जो किताब है उसके अंदर से ही करंट पूरा पूछा गया है। अल्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया का है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का कहां पे हुआ था? ये बीकानेर महाजन जो फायरिंग रेंज जो बीकानेर की है उसके अंदर हुआ था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था 2022 का। आगे आता है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखना ने एक तो गोल्ड जीता था, एक तो था गोल्ड और एक था ब्रॉन्ज। एक तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था और एक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। तो कुल मिला के इन्होंने 2 मेडल जीते थे। ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है 54 का। 54 का राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की बात कर रहे हैं। फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। यदि इंस्टीट्यूट की बात आ जाती है तो कहां पे होगा? आपका जोधपुर में होगा। कहां पे होगा? जोधपुर के अंदर होगा। ठीक है। कहां पे है? जोधपुर के अंदर। यदि इंस्टीट्यूट की बात आ जाती है संस्थान की, जोधपुर के अंदर हो जाता है। यदि डिजिटल इसकी फिनटेक पार्क जो है वो अपना जयपुर के अंदर बना हुआ, फिनटेक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो भी जयपुर के अंदर बनी हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला 55 का क्वेश्चन है ऑपरेशन सरद हवा की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सरद हवा पाकिस्तान बॉर्डर के सारे बीएसएफ ने चलाया था ना। बीएसएफ बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स सीमा सुरक्षा बल ने चलाया था। पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसके सारे ऑपरेशन चलाया था। ये ऑपरेशन जो सीमा सुरक्षा बल, इन्होंने ऐसा पेड़ों का भी वो एक बगीचा लॉन्च किया। जो आप एरोप्लेन से जाओगे तो उसके ऊपर से आपको इंडिया लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है 56 का। सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प में अधिगम लर्निंग की बात कर रहा है। तो अधिगम क्या है? तो अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया, एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्या अधिगम? एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन अपना आता है 57 का। 57 का जो क्वेश्चन आता है उसमें दे रखा है कि राजस्थान में अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो इन्होंने रोइंग में लिया था। किसने लिया था? रोइंग में लिया था। और ये जो रोइंग स्पर्धा जो आपकी है ये किससे है? पानी की है। तो ये नौकायन के अंदर लिया था। किसमें लिया था? रोइंग के अंदर, नौकायन के अंदर लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 58 का। 58 का है द्रव्य दर्श्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? किसके लिए करना चाहिए? दर्श्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो वो देखिए आपको किसका करना चाहिए? आपको मूर्त से किसकी तरफ बढ़ना चाहिए? अमूर्त की तरफ बढ़ना चाहिए। मूर्त से अमूर्त का पालन आपको करना चाहिए। किसका करना चाहिए? मूर्त से अमूर्त का पालन करना चाहिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अपना 59 का। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी, कौन? धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में रहे, किस खेल से संबंधित थे? तो धनंजय जो दर्जी थे वो किससे थे? फुटबॉल के प्लेयर थे। किसके प्लेयर थे? फुटबॉल के प्लेयर थे, जो अभी चर्चा में रहे, थोड़े दिन पहले न्यूज में गया था। अगला है 60 का क्वेश्चन। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो SC ST अथवा सामाजिक अथवा शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें परिभाषित किससे में किया जाएगा? उससे परिभाषित किया जाएगा। तो किसमें? गरीबी रेखा से नीचे के समूह में, BPL में, बिलो पॉवर्टी लाइन में तो नहीं करेंगे। अलाभित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, अलाभित होते हैं, असुविधाग्रस्त समूह में होते हैं, उनको सुविधा भी पूरी नहीं मिलती और वो अलाभित भी होते हैं। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन 61 का। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोला गया है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वुडरो विल्सन की है। किसकी है? वुडरो विल्सन की है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? वुडरो विल्सन की है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? वुडरो विल्सन की है। ठीक है। अगला आपका आता है 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 का आता है कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया था? तो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का जो गठन था वो 1950 के अंदर किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 63 नंबर का। 63 नंबर का क्वेश्चन है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो कौन होगा? वो चीफ, फिर खंड की बात कर रहा है, ब्लॉक, फिर एजुकेशन की बात कर रहा है, एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका 64 नंबर का क्वेश्चन आता है। 64 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि RSIC की बात कर रहा है। RSIC की बात कर रहे हैं। ठीक है। RSIC की बात हो रही है। तो RSIC की बात में देखिए क्या दे रखा है। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की बात कर रहे हैं कि किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया था? तो कब बनाया गया था इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी? 1975 के अंदर इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया था। ठीक है। आगे आता है अपना 60। ठीक है। अगला जो अपना आता है 65 नंबर का। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1976 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1976 के अंदर किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 66 नंबर का। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। कहां पे किया गया था? उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना आता है, देखिए अगला क्वेश्चन 67 का। 67 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राजस्थान के कितने जिले जो है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा है कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये जो है ये सड़कें कौन बनाएगा? BRO बनाएगा। तो क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपने पाकिस्तान बॉर्डर के 4 तो जिले लगते हैं, तो 4 जिले आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 4 जिले आपके इसके अंदर जो बॉर्डर एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें राजस्थान के 4 जिले आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 68 का आ रहा है। 68 का क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य क्या? तो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य घूमर है। क्या है? घूमर है। यदि बजाने की बात कर रहे हैं तो अड़गोचा जो होता है वो राजस्थान का राज्य बजाने वाला वाद्य यंत्र है। और घूमर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा आधिकारिक नृत्य है। ठीक है। घूमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 69 का 69 का। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 2019 से शुरू किया गया था, आपको पता ही है, जिसका उद्देश्य 2021-22 से शुरू करके वापस बोला गया कि 2024 तक 31 मार्च 2024 तक हमें पूरे देश के अंदर हर घर में पीने का पानी पहुंचाना है। तो उद्देश्य हर ग्रामीण घर में तक कब तक? 2024 तक क्या करना है? नल का पानी उपलब्ध करवाना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 70 का क्वेश्चन। 70 का क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 70 का क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म कृषि फार्म एग्रीकल्चर जो है उसका कृषि फार्म राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़े की बात करते हैं तो वो अपने सूरतगढ़ कहां पे है? गंगानगर में है। कहां पे है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। ठीक है। तबजी नदबई ये बीजीए हैं सारे। ठीक है। लालगढ़ ये बीकानेर वाले ये सब क्या है? बीजीए हैं। अगला 71 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मतलब राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा? तो 30:। ठीक है। अगला आता है प्राथमिक स्तर पर राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की बात कर रहे हैं द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? तो छात्र शिक्षक अनुपात कितना रखा जाता है? 30:1। 30:1 मास्टर राजस्थान में रखा जाता है। तो कितना रखा जाता है? 30:1 मास्टर। ठीक है।
आगे आता है अपना 72 का क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, यूजीसी की बात कर रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की समिति के ऊपर की गई थी। किस पर की गई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की समिति पर। 73 का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव? जालोर की बात कर रहे हैं। हमारे झुंडों को कौन सा है? कालो तितर है। और बाकी जालोर का क्या है? भालू, सुंदा माता जो है उसकी वजह से सुंदा माता रोपवे भी है। और भालू अभयारण्य देश का चौथा भालू अभयारण्य और राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य जालोर का है। इस वजह से उसको क्या रखा गया? भालू, यहाँ का क्या रखा गया? शुभंकर रखा गया था, जिले का शुभंकर, ठीक है, जालोर का। आगे 74 का आता है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र। दुनिया के सबसे, ये लेटेस्ट आपके केवल 2 महीने का करंट आया पिछला। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी? जो राजस्थान से है। तो ये मैडम कैप्टन कौन थी? शिवा चौहान। कौन थी? कैप्टन शिवा चौहान जो है वो अपने सबसे ज्यादा ऊंचे ग्लेशियर के ऊपर मतलब प्रैक्टिस किया था इन्होंने युद्ध के लिए, ठीक है। आगे 75 का आता है कि राजस्थान आरटी राइट टू एजुकेशन अधिनियम में कितने भाग हैं और कितनी धाराएं हैं? तो राजस्थान जो 2011 का है तो उसके अंदर कितने, तो इसमें 10 भाग हैं और 29 धाराएं हैं। कितनी है? 10 भाग हैं और 29 धाराएं हैं। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है अपना वो देखते हैं क्या आता है। अगला क्वेश्चन अपना 76 का, अजय सिंह की बात हो रही। अजय सिंह शेखावत से संबंध है, किससे है? ये वेट लिफ्टर है, क्या है? वजन उठाने वाले हैं, भारोत्तोलन है। कौन है? भारोत्तोलन है, वजन उठाते हैं और क्या करते हैं? भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 77 का। 77 का दे रखा है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से कितने होने चाहिए? ठीक है, तो माता पिता अभिभावकों में से तो होने चाहिए 3/4। कुल सदस्य कितने होते हैं? 16 सदस्य इसके अंदर कुल सदस्य होते हैं और माता पिता अभिभावक में 3/4 सदस्य जो है वो माता पिता अभिभावकों से भी होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 78 का। 78 का क्वेश्चन है, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो, मिशन क्या करो? निर्यातक बनो को आरंभ कब किया गया था? कब किया गया था? 29 जुलाई 2021 को किया गया था। कब किया गया था? 29 जुलाई 2021 को किया गया था, ठीक है। अगला 79 का जो क्वेश्चन देखते हैं अपन, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? राजीव गांधी जो डिजिटल योजना जो है वो किस वर्ष शुरू हुई थी? आपकी 2013-14 के अंदर राजीव गांधी डिजिटल योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला अपना 80 नंबर का है, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस स्थान पर है? तो ये कहां पे है? बीकानेर के अंदर है। राजस्थान का भी पहला है और भारत का भी पहला है। कहां पे है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है। अगला 81 का क्वेश्चन आता है कि सरसों अनुसंधान के अंदर ये आप पढ़ते हो सेवर भरतपुर के अंदर होता है। कहां पे है? भरतपुर सेवर के अंदर है, ठीक है। भाई ने लिख के रखा है, जिनका पेपर है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 82 का क्वेश्चन आता है अपना 82 का क्वेश्चन है। तो 82 का क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, उच्च प्राथमिक 8वीं तक को है, प्राथमिक 5वीं तक को है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को अधिसूचित किया जाएगा? हमने अभी देखा था 30 के ऊपर कितना करना है? 1 करना है। फिर 150 के ऊपर कितना करना है? कितने बच्चे हैं? 130 है ना, तो 130 में कितने का भाग दे दो आप? 30 का, 4 3 12 5, लगभग 5 आ जाएगा। तो कितने टीचर आपको रखना पड़ेगा? 5 टीचर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 83 का। 83 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात कर रहे हैं। आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क, ये 6 और 14 साल तक के दिए जाते हैं भाई, 6 से 14 साल। आर्टिकल मूल अधिकार में भी है, डीपीएसपी में भी है, और ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जो है कर्तव्य उसके अंदर भी ये बातें हैं। तो ये सभी को दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 84 का आता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा। बाबा मगरा ये आपको पता है, जयसमंद के अंदर बाबा मगरा, फिर प्यारी है, एक क्या है? प्यारी है, प्यारी है, बाबा मगरा है, ठीक है। तो ये कहां पे है? जयसमंद के अंदर है। कहां पे है? जयसमंद के अंदर एक द्वीप है, टापू आइलैंड बने हुए हैं, ठीक है।
अगला 85 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर देखिए प्रथम जो जेंडर बजट है वो कब आया था? 2012 और 13 के अंदर राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट कब डिक्लेयर किया गया था? 2012-13 के अंदर लॉन्च किया गया था। पेपरलेस बजट की बात करते हैं 2021 का जो बजट आया था वो पेपरलेस बजट आया था, ठीक है। तो जेंडर बजट, ये मैंने आपको बजट जो पढ़ाया था इंडिया गवर्नमेंट का उसके अंदर भी जेंडर बजट की बात की थी। अभी राजस्थान का पूरा पीपीटी तैयार है, बस ओपन होने वाला है, कभी भी शुरू हो जाएगा आपकी क्लास। नेक्स्ट जो है वो ही आएंगे, ठीक है। आगे है सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है। तो भारतीय लोक कला मंडल आपका पता ही है उदयपुर के अंदर स्थित है। ये तो हर एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो आता है वो देखते हैं 87 नंबर का क्वेश्चन कि दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स क्या दिया गया था? ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया था। तो ये किसको दिया गया था? ये डॉक्टर कृति भारती को दिया गया था। किसको दिया गया था? डॉक्टर कृति भारती को। ये भी आपके 2 महीने वाली करंट में ही है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन आता है, क्या दे रखा है? बीबी जरीना, बीबी का मकबरा जिसकी बात करते हैं, बीबी जरीना का मकबरा जिसको बोला जाता है, यह आपका कहां पे है? धौलपुर के अंदर बीबी का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर के अंदर है। 89 की बात करते हैं। 89 में है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है? तो पद्मश्री अवनी लेखरा को दिया गया था। ध्यान है आपको, तीरंदाज के लिए अवनी लेखरा गोल्ड मेडल लेके आई थी, तब इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ठीक है। आगे 90 का क्वेश्चन आता है, शैक्षिक अनुप्रयोग के विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो शैक्षिक अनुप्रयोग जो है उसकी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? तो इसकी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, आपको पता है किस टाइप की होनी चाहिए? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अपने को पहले इजी लेसन पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद टफ लेसन पे ले जाया जाता है। तो सरल से जटिल, जैसे 9वीं 10वीं तक अपन इजी पढ़ के जाते हैं, 11वीं में अचानक दुनिया बदल जाती है, जैसे फर्स्ट ईयर में जाते हैं फिर वो दुनिया बदल जाती है। तो ये क्या हो गया? सरल से आपको जटिल की तरफ पढ़ाया जा रहा है। 91 का क्वेश्चन है, क्या दर का साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन? देखिए भौतिक परिवर्तन क्या हुआ है? कोई चीज तापती हो जाए, बहुत ही ठंडी हो जाए, कोई भी चीज है कि उसको बिजली दें, रोटियों जला के अपन ऑटो बंद कर दें, ऑटो जला दें, वो कहते हैं वापस उसी रूप में आना, उसी रूप से एक रूप में बदलना, फिर वापस उसी रूप में बदल जाना, ये चीज क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया? उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, दूध का दही बन जाता है, वो वापस दूध नहीं बनेगा कभी भी। तो इसका अम्लीयकृत जल का विद्युत अपघटन, ये रासायनिक है, विद्युत अपघटन हो रहा है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर देना, ये रासायनिक परिवर्तन है ना। मैग्नीशियम तार का हवा में जलना, ये भी है। गर्म करने पर पीटी तार का चमकना, और वापस ठंडा कर दोगे तो बंद हो जाएगा, फिर गर्म कर दोगे तो फिर चमकने लग जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 92 का। राज्य में संसदीय सचिव की बात करते हैं। संसदीय सचिव से कोई पोस्ट नहीं होती, मुख्यमंत्री जनता को अपने जो चले चपटे होते हैं उनको राज्य करने के लिए संसदीय सचिव बनाए जाते हैं, मंत्री नहीं होते, ध्यान रखना। संसदीय सचिव की बात, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं? सीएम महोदय दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? मुख्यमंत्री, सीएम साहब जो है इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका 93 का। संलग्न आकृति में यदि AB समांतर है CD के, ये दे रखा है AB समांतर है CD के, तो अक्ष का मान क्या होगा? तो जब इसका आप अक्ष का मान निकालने के लिए उतरोगे तो ये कोण हो गया, और फिर ये जो कोण है ये हो गया, दोनों को जोड़ दो, 80 + 20 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 + 20 100 हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है 94 का। 95 का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयो, देखिए निम्न में से किसका उपयोग अपचयोपचय अनुमापन, रेडॉक्स है, रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों आती हैं, अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है। तो किसका उपयोग किया जा सकता है? K2Cr2O7 का उपयोग इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 96 का है। 80 की निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है? देखिए 80 का निकटतम 79 है एक, तो फिर अगर आगे जाके 83 है,
फिर ये तो दूर हो गई ना, 83 तो दूर हो गई, 79 सबसे नजदीक हो गई, तो आपका 79 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अपना 97 का, निम्नलिखित में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? देखिए सकर्मक जो क्रिया है वो रमा हस्ती है। क्या से अपन क्वेश्चन में तो यही पढ़ा था भाई, क्या से क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके अंदर अपने को जवाब मिल जाता है वो सकर्मक क्रिया है, जिसमें नहीं मिलेंगे वो अकर्मक क्रिया, तो रमा हस्ती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है आपका 99 का, मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? कुड़की, जो आजकल कहां पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। कहां पे पड़ता है? पाली के अंदर, कुड़की के अंदर, 1498 की बात है वो। ठीक है, आगे आता है अपना, ये दे रखा है दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के तो एक्स का मान कितना होगा? यदि आप यहाँ पे एक्स का मान निकालोगे तो आपका करेक्ट आंसर 42 डिग्री, 42 जो है वो आपका करेक्ट आंसर 42 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन आ रहा है हिंदी का, हिंदी का क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना है। क्या करना है? शुद्ध शब्द जो है वो छांटना है। अभिज्ञ और अनभिज्ञ ये आपको आरएस के अंदर, मैथ्स के अंदर आपको पता ही आते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, तो पहले क्या करेगी? वो खाना खाएगी, तो क्या कर लेगी? वो पूर्णकालिक क्रिया करेगी, उसके बाद उत्तरकालिक क्रिया करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 105 का, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य होता है, यदि कार्यरत बल शून्य होता है तो उसका संवेग पूछा गया, तो संवेग उसका कैसे का कैसा रह जाएगा? वैसे का भाई कोई बल ही कार्य नहीं कर रहा तो वो वस्तु जहां पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी, तो वो जो आपका न्यूटन की द्वितीय नियम जो है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, उसमें क्या रह जाएगी? वो नियत रह जाएगी। यदि उसके ऊपर किसी वस्तु के ऊपर यदि बल लगता है, प्रेशर बाह्य बल लगता है, तो यदि वो गतिमान अवस्था में तो गतिमान रहना चाहिए। जैसे बस में अचानक रुक जाती है तो हमें धक्का लगता है, घोड़े पे अचानक रुकने पे धक्का लगता है, तो वो यहाँ पे कहते काम करेगा। तो यहाँ पे जो आपका न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो ये कहता है यदि उसके ऊपर बल ही नहीं लगाया जा रहा, जैसे मान लो ये टेबल है यहाँ पड़ी है, इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाया जा रहा, तो उसका क्या हो जाएगा? संवेग क्या हो जाएगा? नियत रहेगा। ठीक है, अगला 106 का, 6 का क्या रखा है? अब सांस लें, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है? तो श्वसन के दौरान ग्लूकोज जो होता है उसको तोड़ा जाता है, वो कैसे तोड़ा जाएगा? देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ लिया, ठीक है, वो किस में जाएगा? पायरुविक अम्ल में जाएगा। किस में जाएगा? पायरुविक अम्ल में जाएगा। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, फिर जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 107 एटलस पर्वत, एक्चुअली ये आईएएस का रिटायर्ड क्वेश्चन है, आईएएस पीटी में भी पूछा था, आईएएस पीटी में पूछा था, लेकिन एटलस पर्वत कहां है ये पूछा, फिर उन्होंने अफ्रीका दे दिया, लेकिन अफ्रीका के भी उत्तर और किसी इलाके में जो आपका अफ्रीका का उत्तर पश्चिम एरिया है उसके अंदर मोरक्को, ट्यूनीशिया जो है, नाइजीरिया से ऊपर वाला एरिया है, साहेल जो क्षेत्र है आपका अफ्रीका महाद्वीप का, वहां पे आपका क्या है? एटलस पर्वत है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा? मैंने एक चीज पढ़ी है, जातिवाचक का मतलब जो भी है ग्रुप के अंदर किसी चीज को बताया जाएगा वो जातिवाचक होगी। जैसे गंगा है, तो गंगा क्या है? एकमात्र नदी है। ठीक है, गंगा एकमात्र नदी है पूरी दुनिया के अंदर। लड़का है तो लड़के तो पूरा देश भरे पड़े हैं, है ना, और फिर 3.41% तो राजस्थान में कुंवारा ही, इतना दो लड़का। फिर पुस्तक आ गई, ठीक है, पुस्तक भी खूब सारी हुई, पहाड़ भी खूब सारा हुई, एकमात्र क्या है? गंगा है, तो संज्ञा नहीं है, देखना है अपने को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना गंगा हो जाएगा। फिर आता है अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है 109, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पे, मैंने संविधान सभा पढ़ाई थी, एक्चुअली पढ़ाया तो उस बोर्ड पे था, लेकिन उससे हर एक क्वेश्चन संविधान का उसी से टकराता है, वो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छी क्लास है, आप देखना। तो निम्न में से कौन राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किया था? तो किसने किया था? बलवंत सिंह मेहता जो थे, इन्होंने किया था, ये उदयपुर से थे। ठीक है, 12 आदमी गए थे, 11 गए थे, एक अपने जो जयपुर मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो है अजमेर, जो आपका यूटी था जयपुर अजमेर, वहां से गए थे। ठीक है, टोटल 12 गए थे। रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रायथोम्बिन के संक्रियण
को रोकता है। तो किसके संक्रियण को रोकता है? अपना ब्लड जो होता है उसको थक्के को रोकता है, थक्के को रोकता है ना। प्रायथ्रोम्बिन क्या होता है? थक्का होता है। तो इसको कौन रोकेगा? हिपेरिन रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेखीय युग्म के कोणों का योग कितना होता है? तो ये देखिए भाई, कोई भी रेखा है, या इसने यूं काट लो या यूं काट लो, यूं काट लो, तो एक सीधी रेखा के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 का। और दूसरे यदि एक बिंदु के पूछ लिया जाए चारों तरफ तो 360 डिग्री का। तो कितने डिग्री का? एक सीधी रेखा पे रेखीय युग्म के पूछ रहा है तो कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगला जो आपका 113 का आ रहा है, क्या क्वेश्चन है कि गोविंद ने राम को जगवाया। गोविंद है वो राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो गोविंद है वो राम को जगवाया, तो ये दूसरा क्रम कह के कोई काम करवाओ जाए ना, वो भलो करवाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये देखिए, यदि 395 अक्ष बराबर इतना है तब अक्ष का मान क्या हो जाएगा? तो अक्ष को मान काटने के लिए क्या करना है? 395 को भाग देता है, 395 को भाग देता है, कितना आंसर आ जाना अपना? 7 जो है करेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, देखिए निम्नलिखित में से क्या है? निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों की बात कर रहा है? राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन करेगा? ये राजसी को करता है। कब? 1961 से ये राजसी को कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका राजसी को हो जाएगा। अगला आता है 117 का, 117 का। ठीक है, 117 का ग्रेडिंग विधि, 118 का, 118 का। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, देखिए आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। गणित के प्रति क्या है? नकारात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो भाई क्या करना है? भाई गणित नया हुआ है, बेचारा ने दूसरे तरीकों बताऊंगा, एक क्वेश्चन पैटर्न का 10 तरीका हुआ है कम कम, तो उसको सूक्ष्म से स्थूल की ओर मतलब ही नहीं है, उसमें नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे। शिक्षण विधियों में पढ़ाने का जो तरीका है ना, उसमें अपन क्या करेंगे? सुधार करेंगे। किसमें करेंगे? पढ़ाने के तरीकों में सुधार करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन है विद्यालय पाठ्यक्रम, विद्यालय पाठ्यक्रम की बात करें। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? लोकप्रिय जो बनाने का वो जाता है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को जाता है। किसको जाता है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को जाता है। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन आता है वो आता है 121, 122, ये मैं इसके इंग्लिश के दे रखे हैं, ये लास्ट में देखते हैं अपन। तो ये सही विकल्प का चयन करना है, ये भी लास्ट में देखते हैं। इनमें से कौन सा कागज, हाँ वो कागज को टुकड़ों लगाया गया बोर्ड के गैर, इनमें से कौन सा कागज फ्लेनल, फ्लेनल बोर्ड कौन सा होता है? फ्लेनल बोर्ड होता है जिसके अंदर सूचना लिख के वो सूचना पत्र लगा होता है ना, उसके ऊपर एक कपड़ा वो लगाते हैं, उसके पीछे कपड़ा लगाया जाता है, वो उसको क्या बोला जाता है? अस्तर बोला जाता है। फोम, फोम को गाबो लगाया जाए, वो गाबो भी बोलने का कपड़ा है, तो अस्तर लगाते हैं, फोम का कपड़ा इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, अगला आता है कि ये आता है, देखिए ड्रोकोली विधि जो है, ड्रोकोली विधि जो है ये मानसिक विकार वाले जयलाल शाही का जो टॉपर हुए हमारा जयलाल है, वो मानसिक विकार है बेचारों। तो ड्रोकोली जो विधि है कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है मानसिक विकार वालों के लिए, मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं उनके लिए काम में ली जाती है। और ब्रेल लिपि किसके लिए ली जाती है? अंधे जो होते हैं उनके लिए, जो आंखों से देख नहीं पाते उनके लिए ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, देखिए ये इंग्लिश के दे दिए, इंग्लिश के लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया इन्होंने, पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। कक्षा कक्ष में जो प्रदर्शित किया दिया जाता है उसको बोला जाता है फलालेन बोर्ड। क्या बोला जाता है?
फलालेन बोर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, ये देखिए, ये दे रखा है निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री। तो वर्गात्मक अपन किससे लिख देंगे, ग्राफ से लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, ये एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, यहाँ पे जाके कट रहा है, तो इसको ग्राफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, ग्राफ से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफ जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आता है कि देखिए 132 में देखिए क्या देखा, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा है इसके अंदर, इनमें से कौन सा प्रकरण जो है परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है। तो यूएमए और विश्व शांति भी आप पढ़ा सकते हो। सौर मंडल जो है वो आप इससे नहीं पढ़ा सकते। क्या नहीं पढ़ा सकते, सौर मंडल जो है वो इससे नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी श्राव्य की बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी श्राव्य सहायक सामग्री नहीं है। श्रव्य सहायक सुने को नहीं, अपन बहुत सुने को नहीं, कहने का मतलब यो है। तो रेडियो अपन खूब सुना हुआ है ना, ग्रामोफोन भी खूब सुना हुआ है, टेप रिकॉर्डर भी खूब सुना हुआ है, लेकिन यो एपिडायस्कोप जो है ना, यो कौन सुना हुआ अपन, यो सुनावा को नहीं, केवल दिखावा ही है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन जो है वो आता है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता, फिर भी प्रचता उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। प्रचता उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है। तो विज्ञान जो शिक्षक होगा उसको किसकी भूमिका निभानी पड़ेगी, वो सहजकर्ता होगा और आपका अभिप्रेरक भी होगा। क्या होगा, सहजकर्ता भी होगा और आपका अभिप्रेरक भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 136 जो है वो देखिए, छोड़ दिया इसको, एक बार बाद में देखते हैं। 137 का देखते हैं, 137 का देखिए, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थितियां में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसने व्याख्यात किया है, तो ये किसने किया है व्यक्तित्व के बारे में, केटल ने कहा है। किसने कहा है, केटल ने कहा है। ठीक है, केटल ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए बच्चों में व्यक्तिगत जो भिन्नता के कारण होते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता की बात आती है तो इसमें वंशानुक्रम भी इसका कारण होगा और वातावरण जो एटमॉस्फेयर होगा वो भी इसका कारण होगा। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। 140 और 141 में देखते हैं, जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सर भारी होता है, 1/4 हिस्से का तो उसका सर ही होता है। कितना होता है, 22 से लेके 26 तक होता है, लगभग 22 से 26% जो शरीर का अंग होता है वो बच्चे का सर का होता है, तो उसका सर भारी होता है बच्चे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 142 के अंदर देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा जो है गलत है। पावलो कबूतर को तो कुत्तो तो गंडकड़ो जो हो ना वो पावलो को थो, गंडकड़ो जो हो वो पावलो को थो, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोर्नडाइक की बिल्ली थी, कॉलर को चिंपैंजी थो और स्किनर को चूसियो हो। ठीक है, मुंद्रो जन बोल रहे हैं अपनी भाषा में। अगला क्वेश्चन आता है अपना 143। ठीक है, 140 ये हेनरी पी स्मिथ इसका आंसर हो जाएगा। अगला 44 का अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने, रानी है उसको सही वर्तनी लिखने में परेशानी है कि वो सही वर्तनी नहीं लिख पाती है।
बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, कि ये बड़ा लिख दिया छोटा लिख दिया भेद नहीं कर पाती, वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है, अक्षर बनाने में उसको परेशानी होती है, उसे कौन सी विकलांगता है, तो उसको कौन सी विकलांगता है, तो उसके अंदर आपकी डिस्ग्राफिया जो होती है, डिस्ग्राफिया, उसमें बच्चे टाइप के विकलांगता हो, ग्राफिया हो जाएगी, उसके ग्राफिक जो होंगे वो चित्र उसके सही नहीं बनेंगे, तो डिस्ग्राफिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 145 का। 145 का देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है, तो सही नहीं की बात कर रहा है, ये सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सकारात्मक विज्ञान की जगह एक क्या है, नियामक विज्ञान है। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन आ रहा है वो है 146 का, कि एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस की दबा देते हैं अपन, कंट्रोल प्लस जो की है एमएस वर्ड के अंदर दबाते हैं तो प्रयोग किया जाता है, तो के निकला होगा, बगल अंदर के निकला होगा, सबस्क्रिप्ट निकला होगा, के निकला होगा, सबस्क्रिप्ट जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, आगे है LUMI। ठीक है, देखिए इसमें देखिए LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो ये आपका सुपर कंप्यूटर है, किसका उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर का है। 148 की बात करते हैं, रेडियो तरंग के संचार के उदाहरण है, अपा रिमोट का माइंड रेडियो तरंग काम लिया तो दिक्का बनी तारे को लागड़ो बेतार हो है, ठीक है, बेतार होता है, ये क्या होता है, वेव्स होती हैं, ये वायरलेस होती हैं, क्या होती है, वायरलेस होती हैं। ठीक है, अगला 149 को, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, पुस्तकालय जो है उसको डिजिटल रूप में रखना, तो डिजिटल पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, उसको डिजिटल लाइब्रेरी बोल देते हैं। ठीक है, अगला आता है, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड, ये देखिए, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होता है, क्या हो जाता है, डेटा उसमें एम्बेडेड हो जाता है, क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा गया है और आपके सिलेक्शन की हम दुआ करते हैं। आगे जो अपना आएंगी क्लासें आएंगी IQ लेवल एकेडमी की, तो IQ लेवल एकेडमी की जो भी क्लासें आएंगी तो उसके अंदर अपना राजस्थान इंडिया के बजट, फिर इनके इकोनॉमी सर्वे, उसके बाद RSPT का, RSPT का और कम मेंस का सिलेबस साथ में हो जाएगा। इसके साथ साथ जो अपने RO और EO का जो एग्जाम है उसके टेस्ट पेपर अभी से चालू हो जाएंगे, तो ये तुरंत चीजें अभी बना के कंप्लीट है, बस ये सिस्टम थोड़ा लगने में देरी होगी, इसलिए क्लासें अभी नहीं आ रही थी, तो हम आशा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है दोस्तों, बाय, धन्यवाद।